तो आज की जो हमारे पास क्लास है ना, वो है ग्रुप बाई और ज्वाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ग्रुप बाई और ज्वाइन, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला भी होती है बच्चों को। तो हम उसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है? ग्रुप बाई, ठीक है ना, और ज्वाइन। ये दो हमारे पास टॉपिक है जो हम आज क्लियर करने वाले हैं, ग्रुप बाई और ज्वाइन। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप बाई की। ग्रुप बाई होता क्या है? ठीक है ना, देखो, ग्रुप बाई के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक टेबल के अंदर ग्रुपिंग करनी होती है। सपोज कर लो कि एक टेबल है, ठीक है ना, और टेबल में कॉलम के नाम हमारे पास है कुछ लाइक क्लास, ठीक है, क्लास। और क्लास में मेरे पास 11th 11th, ठीक है ना, 12th 12th, उसके बाद से BCA, ठीक है ना, फिर BCA, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और ये मान लो उनका है फीस, फीस का मान लो यहाँ पे 1000, 2000, फिर यहाँ पे 1000, ठीक है ना, 1000, 2000 एंड 5000, ऐसा कुछ फीस है। तो मुझे क्या करना है, इनको ग्रुपिंग करना है। मुझे ये पता करना है कि भाई जो क्लास 11th है उसकी कितनी फीस हमारे पास टोटल है, क्लास 12th है उसकी टोटल फीस कितनी हमारे पास है, BCA की कितने स्टूडेंट्स है मेरे पास, ठीक है ना, कितना उसमें से मैक्सिमम है, कितना मिनिमम है। तो ये सब एक ग्रुपिंग करने के लिए हम ग्रुप बाई का यूज करते हैं। सबसे पहले ग्रुप बाई कमांड के लिए हमें क्या होना चाहिए? ग्रुप बाई कमांड के लिए हमें मिनिमम वन एग्रीगेट फंक्शन होना कंपलसरी है। मिनिमम वन एग्रीगेट फंक्शन। अब पूछोगे भाई एग्रीगेट फंक्शन होता कौन सा है? तो हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारे पास हो गया मैक्स। ये भी पेपर में आता है कि भाई हमारे कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन है। तो मैक्स हो गया, ठीक है ना, मिन हो गया, थर्ड वन इज एवरेज, ठीक है, फिर फोर्थ वन इज काउंट, एंड फिफ्थ वन इज कौन सा हो गया? मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट, और पांचवा कौन सा है? एवरेज। एवरेज हो तो गया। हाँ भाई, पता है आपको? 5 एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास होते हैं। मैक्स हो गया, मीन हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, और एक स्टार। सबसे पहला सम ही होता है। 5 हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट एंड सम। इनमें से मिनिमम एक होना को जरूरी है। पांचों हो सकते हैं, या फिर मिनिमम वन होना कंपल्सरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है ना। एग्रीगेट फंक्शन करता क्या है? पूरे रो पे काम करता है और सिंगल आंसर देता है। इसको क्या बोलते हैं हम? एग्रीगेट फंक्शन। क्लियर हुआ? तो एग्रीगेट फंक्शन, तो ग्रुप बाय कमांड के लिए हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन मिनिमम वन होना जरूरी है। और ये, और इनका एक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रुप बाई फंक्शन जो होता है ना, वो किसी पर्टिकुलर कॉलम पे ग्रुपिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर एक कॉलम के लिए हम ग्रुपिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बाई फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप बाई फंक्शन के लिए हमारे पास हैविंग कमांड जो होता है ना, हैविंग कमांड यूज होता है, ठीक है ना। ग्रुप बाई फंक्शन के लिए हमारे पास हैविंग कमांड यूज होता है, इसमें वेयर कमांड यूज नहीं होता। इंस्टेड ऑफ हैविंग कमांड वी कैन यूज वेयर कमांड, वी कैन यूज हैविंग कमांड, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है। और तुम ग्रुप बाय फंक्शन को पहचानोगे कैसे? सबसे दिक्कत ये है कि ग्रुप बाय फंक्शन जो होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि ग्रुप बाय फंक्शन हमको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे बड़े अलग अलग चीजें होती हैं ग्रुप बाय फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। समझ में आया क्या है ग्रुप बाय? एक बार फटाफट से दोबारा देख लो। हमें आज जो टॉपिक करना है, ग्रुप बाय और ज्वाइन करना है, ठीक है ना। ग्रुप बाय होता क्या है? सपोज कर लो मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, टेबल में क्लास है और फीस है। क्लास है हमारे पास 11th 11, 12th 12, BCA BC, MC MC, बहुत सारे BC ऐसे कुछ है। फीस हमारे पास है इतना कुछ। तो हमें क्या करना है, मुझे ये देखना है कि क्लास जो 11th है कितने बच्चे हैं उसके अंदर, क्लास 12th में कितने बच्चे हैं, क्लास 11 से कितनी फीस आती है, क्लास 12 से कितनी फीस आती है, BCA से कितनी फीस आती है। तो मैंने उनका ग्रुप करना है कि एक क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ उनके कितने अमाउंट ऑफ फीस हमारे पास आ रहा है, इनमें से मैक्सिमम कितना आ रहा है, मिनिमम कितना आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है, एवरीथिंग हम उसको ग्रुपिंग करके ही आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए हमारे पास मिनिमम 5 एग्रीगेट फंक्शन, मतलब मिनिमम वन एग्रीगेट फंक्शन होना कंपलसरी है। वैसे हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट एंड सम। ये हमारे 5 एग्रीगेट फंक्शन होना बिल्कुल कंपलसरी होता है। एक भी हो सकता है, या तुम 5 के 5 लेना चाहो तो वो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बताया कि हैविंग कमांड यूज होता है, वेयर कमांड यूज नहीं होता, ठीक है।
और किसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं पहले मैं तुम्हें ये बता दूं। इसमें तुम्हारे पास आ जाएगा अलोंग विद तुम्हारे पास आ गया, ठीक है ना। अच्छा वाइज, इसमें आ गया वाइज वर्ड जो क्वेश्चन में लिखा होता है, तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा क्या है, ग्रुप बाय कमांड, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप के हमारे पास होंगे, तुम्हें ये देखना पड़ेगा ये वर्ड आ रहा है अलोंग विद, वाइज, ठीक है ना, या इसके अंदर कुछ ये एग्रीगेट फंक्शन आ रहा है, तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ग्रुप बाय कमांड है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो ग्रुप बाय कमांड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ऑर्डर बाय कमांड करके आ जाते हैं, जो कि पूरा का पूरा तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ये 5 एग्रीगेट फंक्शन तुम्हें याद करने पड़ेंगे, मैक्स मीन एवरेज काउंट सम। और जब हमें पता लग गया कि भाई ग्रुप बाय कमांड है, तो उसमें हैविंग कमांड यूज करेंगे, वेयर कमांड यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अलोंग विद, वाइज, इस टाइप के कुछ वर्ड्स इसके अंदर होंगे। अब मैं इसका तुम्हें प्रैक्टिकल करा के दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल में हम इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो देखो जरा इसको मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ। हम्म जैसे तुम्हें टेबल दिख रहा है, ठीक है ना। अब टेबल में हमारे पास स्पोर्ट्स है, सिटी है, जो कि हम ग्रुप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसका, कि हमें पता करना है कि पहले हमारे पास स्पोर्ट्स में कितने हैं, ठीक है ना, कितने उनका फीस, किस स्पोर्ट्स का कितना फीस है, कितने नंबर ऑफ मतलब मेंबर्स हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट मेंबर कितना है, ठीक है ना। तो ये सारे हमें पता करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये है कि टू शो ऑल मैक्सिमम मिनिमम अलोंग विद देयर फीस, ठीक है ना, ग्रुपिंग बाय स्पोर्ट्स। ईच वर्ड भी इसके अंदर आता है, तो ईच भी जहां तुम्हें पास दिख जाए ना, वो भी हमारे पास ग्रुप बाय कमांड का होता है। तो सबसे पहले किसके साथ ग्रुपिंग करना है हमें, स्पोर्ट्स के साथ। हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्पोर्ट्स, ठीक है ना, कोमा, क्या करना है हमें, काउंट, कि हमें काउंट करना है कितने नंबर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, कोमा। मैं सारे एग्रीगेट फंक्शन दे देता हूँ, वैसे पेपर में एक दो ही होता है। तो मैंने यहाँ दे दिया क्या, पे, कॉमा, फिर मैंने दे दिया यहाँ पे सम के बाद सम मैक्स हो गया, एक दे दिया मैंने एवरेज भी दे देता हूँ, एवरेज पे का, ठीक है ना, फिर दे दिया यहाँ पे मैक्स पे का, देन फिर मिनिमम पे का, ठीक है ना, फ्रॉम क्लब। उसके बाद लिखते हैं ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या, किसका ग्रुपिंग करना है हमें, स्पोर्ट्स का। दो बार लिखना होगा, देखो ना, एक पे यहाँ लिखना होगा जिसकी ग्रुपिंग करना होगा, एक लास्ट में ग्रुप बाय स्पोर्ट्स। अभी मैं कुछ कंडीशन नहीं दे रहा। तो देखो ये तुम्हारा कैसे आंसर इस टाइप में यहाँ पे शो हो गया, दिख रहा है। अब इसको मैं समझाता हूँ कि आया कैसे। सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे, अगर तुम यहाँ देखोगे तो सबसे पहले हमने क्या लिया, वैल्यूज लिए कि भाई कौन कौन से हमारे पास वैल्यूज है, कॉलम के नाम हमारे पास कौन कौन सा है। तो कॉलम का नाम हमारे पास कौन कौन सा है, देखो जरा। सबसे पहले हमने लिया था स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया क्या, हमारे पास आ गया स्पोर्ट्स, देख रहे हो, आ गया ना। क्योंकि हमने पहले यहाँ पे लिया था सेलेक्ट, कहाँ गया था, स्पोर्ट्स, लिखा था ना स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स आ जाएगा। फिर लिखा था काउंट, काउंट आ गया। फिर लिखा था सम, सम आ गया। एवरेज, एवरेज। मैक्स, मैक्स। मीन, मीन। इतना क्लियर हो गया। जो जो हमने पहले कॉलम में लिखा होगा, अभी ना पेपर में इसका आउटपुट भी बहुत ज्यादा पूछते हैं। ये सेम क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे इसका आउटपुट बताओ, ये सेम क्वेश्चन देके इसका आउटपुट बताओ, ठीक है ना। तो आउटपुट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एज इज लिखा हुआ है कॉलम के नाम, जैसे ना एक कॉलम को जैसे नाम लिखा हुआ है ये, वो आईडी से पहले लिख दो पूरा यहाँ पे, विद जैसे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर के साथ। मतलब काउंट तो काउंट स्टार, पे तो पे, यहाँ पे लिखा है ना पे, एवरेज पे, यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम पेज तो मैक्सिमम पेज, जो भी लिखा हुआ है एज इट इज लिख दो। उसके बाद अब हमें देखते हैं कि हमारे पास स्पोर्ट्स के कितने ग्रुप्स हैं, कौन कौन से हमारे पास स्पोर्ट्स है। हमारे पास क्रिकेट है, लिख दिया क्रिकेट। कराटे है, लिख दिया। स्क्वैश है, स्क्वैश लिख दिया। बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल लिख दिया। एक और नीचे स्विमिंग भी आ रहा होगा, दिख नहीं रहे हो, हाँ देखो स्विमिंग भी आ रहा है ना। तो
स्विमिंग भी हमारे पास है, तो स्विमिंग भी जैसे हमारे पास जो शो हो रहा है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, बास्केटबॉल स्विमिंग जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है। अब हम आके देख रहे हैं कि भाई बास्केटबॉल स्विमिंग के अंदर अब हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो देखो जरा कि अब क्रिकेट कितना है इसके अंदर, पहले काउंट है ना यहाँ ये रहा, तो काउंट में पहले क्या है, काउंट है ये वाला। तो क्रिकेट कितना है, क्रिकेट तुम्हारे पास है 1 2 3 4, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ 4 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। सबका सम, सबका सम यानी चारों का क्रिकेट का, यानी इसका, ठीक है ना, इसका, इसका और क्रिकेट, यहाँ पे सबका सम, एवरेज मैक्सिमम मिनिमम, आ रहा है समझ में। देन फिर कराटे कितने इसके अंदर, कराटे हमारे पास है 1 2, 2 है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 2। फिर उनका सम मैक्सिमम मिनिमम, मतलब ऐसे ही जितने भी तुम्हारे पास क्या हो के आ रहे हैं, मतलब उस कराटे के अंदर जितने भी आ रहे हैं फील्ड, उन सबका हमने क्या लिख दिया ऐसे। कराटे कितने हैं, स्क्वैश कितना है 2, ठीक है ना, उसका मैक्सिमम मिनिमम कितना है, बास्केटबॉल कितना है 1, उसका मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम मिनिमम कितना है, स्विमिंग कितना है 1, ठीक है ना। पे नल होगा, सबके नल आंसर आ रहा है। तो पेपर में तुम्हारे पास दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा का पूरा तुम्हें दे देंगे ऐसे, और तुम्हें उसका आंसर इस फॉर्मेट में लिखना होगा, ठीक है। या फिर क्वेरी दे देंगे, टू शो काउंट सम फाइंड एवरेज मैक्सिमम मिनिमम अलोंग विद स्पोर्ट्स, बाई ईच स्पोर्ट्स, अलोंग विद स्पोर्ट्स, या फिर ईच स्पोर्ट्स। तो उस टाइप में हमारे पास क्या हो जाएगा, सारे वैल्यू इसके अंदर हमारे पास शो होके आ जाएंगे, ठीक है ना। सारे इतने वैल्यू है ना, सारे शो होके आ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या, ग्रुप बाय कमांड। ग्रुप बाय कमांड पहचानना ही मुश्किल है, करना तो आसान है, पहचानना ही मुश्किल है। पहचानने के लिए अगर तुम्हारे पास आउटपुट में आ गया फिर तो मेरे लिए आसान होगा, तुमने इस फॉर्मेट में लाके उसका ग्रुपिंग कर दिया। अगर तुम उसको क्वेश्चन में कर रहे हो ना, तो उसके लिए थोड़ा सा बताया ना, एक एग्रीगेट फंक्शन होना जरूरी है, और तुम्हारे पास अलोंग विद, ईच, एमंग, ये सारे वर्ड होना चाहिए, तो तुम ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये ग्रुप बाय कमांड है। क्लियर हुआ। अब मान लो मैंने कंडीशन ये दे रहा हूं कि मुझे वही प्रिंट करना है जिनका काउंट 2 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। कंडीशन ये आ गया कि ये तो सेव होगा ही, और कंडीशन ये दे दिया कि उन्हीं को शो करो जिनका काउंट 1 से ज्यादा है। यानी काउंट से ज्यादा मतलब क्या है, जैसे ये है ना, ये वेयर भी डाल देंगे। वेयर ही लगेगा ना, हैविंग लगेगा, देखो तो आ रहा हूं ना। सेम कमांड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देंगे हैविंग, हैविंग काउंट। जब भी इसके साथ लगता है ना, ध्यान देना, हमारा इस टाइप में लगता है, हैविंग काउंट, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1, वो ग्रेटर देन 2। अब देखो, देख रहे हो, जैसे हमने कंडीशन लगा दिया ना ये वाला, अब ये 1 छट गए यहाँ से, क्या हो गया, 2 2 4। देख रहे हो कंडीशन ना ये तुम्हें, जैसे मैंने यहाँ कंडीशन लगा दिया कि भाई हमें वही चाहिए जिनका काउंट 1 से ज्यादा है, देन क्या हुआ, ये 1 1 छट गए, 2 2 4 आंसर आ गया। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं कि जिनका सम जो है वो 20,000 से ज्यादा है, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने कर दिया सेम क्वेश्चन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दिया कि हैविंग सम, सम, सम किसका, पे का, ठीक है ना, ग्रेटर देन, अब 15,000 कर देता हूं मैं। अब देखना कौन सा प्रिंट होगा, सम तुम्हारा कौन सा है, ये, अच्छा ये दोनों ही हो जाएंगे ये। मैं ऐसे करता हूँ ना, 40,000 कर देता हूँ, ताकि एक पहला वाला ना प्रिंट हो, 40,000 से ज्यादा हो। दोनों ही होंगे तब भी 41, 41 ही तो है ऊपर वाला भी। अच्छा वो भी हो जाएगा, फिर चल 45 कर देता हूँ मैं, 44 कर दिया। अब देखो पहला ही आ गया, देख रहे हो। तो जो तुम कंडीशन दोगे ना वो इसके वेयर कमांड में केवल क्या था, जेंडर इक्वल्स टू मेल, फीस इतना कम, इससे ज्यादा, इससे, लेकिन इसमें यह नहीं लगता। इसमें हमारा जब भी लगेगा ना, इसी एग्रीगेट फंक्शन पे ही कंडीशन लगेगा कि तुम्हारा मिनिमम फीस इससे कम ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम फीस से कम ज्यादा होना चाहिए, एवरेज इससे कम ज्यादा होना चाहिए, काउंट इससे कम ज्यादा होना चाहिए, इस टाइप में कंडीशन लगता है हमारे पास, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगता जिसके हमारे पास ये हो कि भाई इससे कम ज्यादा हो, ठीक है ना। जब भी एग्रीगेट फंक्शन हम यूज करेंगे, मतलब हैविंग कमांड यूज करेंगे, इसी एग्रीगेट फंक्शन पे ही यूज करेंगे। अगर हमारे पास ये एग्रीगेट फंक्शन नहीं होगा तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, ये समझ में आया, समझ में आया ये, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब मान लो मैंने एक और यहाँ पे दे दिया, ग्रुपिंग बाय कर दिया। अब मैं सपोज कर लो इसको ग्रुपिंग कर रहा हूं मैं, सिटी को, और तुम्हें आउटपुट बताना है क्या होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने लिख दिया सिटी, और ग्रुप बाय यहाँ लिख दिया मैंने सिटी। एक बार फटाफट तुम लोग अपना इसका आंसर बताओ जरा,
और मैंने ना इसके अंदर एक चीज हटा देता हूँ, एवरेज वाला, क्योंकि थोड़ा उसका कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। और कंडीशन तो इसमें कुछ है ही नहीं। चलो इसका आंसर फटाफट निकालो जरा अपने रजिस्टर पे। चलो अब इसका तुम आंसर देखो जरा, अपने आंसर से मैच करना। कंज्यूम कर दो। ये हमारे पास है दिल्ली, कोलकाता, ठीक है ना। दिल्ली तो हमारे पास कितने हो गए, 4। मुंबई 4, कोलकाता कितना हो गया, 2। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद से काउंट सम एक बार चेक कर लेना जरा। 3387, ठीक है ना। 12780, 7300। मैक्सिमम कितना है, 12। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है ज्वाइन। ज्वाइन क्या होता है? ज्वाइन का मतलब है कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा टेबल के रोज को हमें आपस में अगर कनेक्ट करना है, तो वी कैन यूज ज्वाइन कमांड। ठीक है ना। टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू रोज, टू टेबल्स, मोर टू एंड मोर देन टू टेबल्स, ठीक है ना, को ज्वाइन करते हैं। रोज को, उनके रोज को ज्वाइन करते हैं विद अ कॉमन कॉलम नेम इज कॉल्ड ज्वाइन। ध्यान से देखना, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारा पेपर में आते हैं। ठीक है ना। दो क्वेश्चन आने आने हैं इसके। एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा क्वेरी का, एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा आउटपुट का। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसको पहचानना। सबसे पहले तुम्हारे पास दो टेबल होंगे ही होंगे। ज्वाइन के क्वेश्चन में हमारे पास दो दो टेबल होते हैं। ठीक है ना। सपोज कर लो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल का नाम क्या है, क्लब, और दूसरे का नाम क्या है, डिपार्टमेंट। ठीक है ना। अब तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि इसके अंदर आइडेंटिफाई करो कि प्राइम फॉरेन की कौन सा है। दोनों टेबल में फॉरेन की को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो फॉरेन की तुम्हारा कौन सा है, कोच आईडी। और यहां पे भी देखो कोच आईडी। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, फॉरेन की। फॉरेन की वो की होता है जो दोनों टेबल में कॉमन होता है। अपने अपने टेबल की प्राइमरी की हो सकती है, नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अपने अपने टेबल की प्राइमरी की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर जब दोनों टेबल अपने अपने टेबल की, दोनों कॉलम अपने अपने टेबल की प्राइमरी की है, उसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये भी पेपर में आता है, व्हाट इज डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। व्हेन अ फॉरेन की इज द प्राइमरी की ऑफ इच सेल्फ टेबल। अपने टेबल का क्या है, वो खुद की प्राइमरी की है। जैसे मान लो कोच आईडी है, कोच आईडी क्लब के क्या है, प्राइमरी की है। प्राइमरी की मतलब होता है वैसा की जो अपने की में खाली यूनिक हो, डुप्लीकेट नहीं हो। ठीक है ना। जैसे तुम देखोगे ये सारे यूनिक है, देख रहे हो, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। इसमें देखोगे ये भी तुम्हारा क्या है, सारे यूनिक है, डुप्लीकेट कोई नहीं है। तो जो डुप्लीकेट कोई नहीं है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, फॉरेन की। अब इसका यूज कहाँ है, थोड़ा मैं इसका बता दूं। मैं तुम्हें थोड़ा इसका यूज बता दूं कि फॉरेन की को हम यूज क्यों करते हैं, ज्वाइन का यूज क्यों करते हैं। सपोज कर लो तुमने क्या किया है, गूगल में का अकाउंट बताया है, जीमेल का तुमने एक अकाउंट बना लिया है। ठीक है ना, gmail.com का। अब जीमेल की कौन कौन सी सर्विसेज है, यूट्यूब जीमेल की है, गूगल फोटो, ठीक है ना, गूगल मैप, गूगल मीट, देख रहे हो, ये सारे हमारे गूगल की है। तो वो क्या करते हैं कि एक ही यूजर आईडी। अब इसके लिए ये भी तुम्हारा ये गूगल हो गया, ये तुम्हारा यूट्यूब हो गया, ये तुम्हारा गूगल फोटो हो गया, ये गूगल मीट हो गया, फिर एक गूगल मैप हो गया, है ना। तो ये सारे एक ही आईडी से हम सबको एक्सेस कर सकते हैं। ये तो गूगल नहीं बोलता कि तुम गूगल पे हो, तुम नया अकाउंट बनाओ, यूट्यूब के लिए अलग अकाउंट बनाओ, जीमेल के लिए अलग अकाउंट बनाओ, गूगल फोटोज के लिए अलग बनाओ। एक ही आईडी से तुम सबको एक्सेस कर सकते हो। सेम एज तुम्हारे पास अमेजोन प्राइम का है, अमेजोन प्राइम का ले लो तो अमेजोन वीडियो भी देख सकते हो, अमेजोन म्यूजिक भी देख सकते हो, अगर तुम्हारे पास मेंबरशिप है तो अमेजोन म्यूजिक भी देख सकते हो, अमेजोन प्राइम भी देख सकते हो। तो वो क्या कहता है, एक तुम्हारा ईमेल आईडी है, उसी ईमेल आईडी को इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी वो कनेक्ट कर रखता है, जो आपस में क्या कहलाएंगे, फॉरेन की कहलाएंगे। ठीक है ना। इससे होता क्या है, इससे होता है कि अगर मान लो एक जीमेल के पास अगर 1 करोड़ यूजर है, तो वो 1 करोड़ ईमेल आईडी होगा। और वो 1 करोड़ ईमेल आईडी जो होगा ना, इन सबके साथ कनेक्शन होगा, इनके साथ होगा ना। तो 1 ही करोड़ होगा। अगर मान लो गूगल बोले कि नहीं मुझे जीमेल पे अलग चाहिए, यूट्यूब पे अलग चाहिए, सोचो कितने कितने करोड़ यूजर उनके, उनका डेटा भर जाएगा ना, उनके जहाँ मेमोरी होगी वो मेमोरी भर जाएगी। तो वो क्या करते हैं, एक ही से मल्टीपल डेटा से काम चला लेते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की। यानी इसका जीमेल अकाउंट, ये दोनों आपस में क्या कॉमन होंगे, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा,
फॉरेन की, यानी फॉरेन की होना जरूरी है। फॉरेन की नहीं होगा तो हम डेटा एक टेबल से अलग से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारा फॉरेन की कौन सा कहलाएगा, कोच आईडी, क्योंकि कोच आईडी तुम्हारे पास क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन तुम्हारे पास ये आएगा कि पहले टेबल से मुझे उठाना है नेम, स्पोर्ट्स, जेंडर, पहले टेबल से। दूसरे से उठाना है डिपार्टमेंट आईडी, सिटी और डिपार्टमेंट नेम। ध्यान से देखो। हाँ भाई फोन। पापा का मैसेज आया, एक सेकंड। पहले टेबल से मुझे उठाना है क्या, कोच आईडी, स्पोर्ट्स, जेंडर, पहले टेबल से मैंने टिक मार्क किया हुआ है। दूसरे टेबल से मुझे उठाना है डिपार्टमेंट आईडी, सिटी और डी नेम। ठीक है। देखो जरा कैसे, मैं लिख के दिखाता हूँ, पहले तो स्क्रीन छोड़ हो जाएगा। पहले लिखेंगे सेलेक्ट, क्या लिखा हुआ है, कोच नेम, तो यहाँ लिख देंगे कि कोच नेम। ठीक है ना, कोमा, फिर क्या उठाया गया है, स्पोर्ट्स लिख दिया। फिर क्या उठाया गया है, जेंडर। ठीक है ना, फिर क्या उठाया गया, सिटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके आगे भी लिख सकते हो। और डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा देखो सिटी दोनों में ही है, अभी सिटी को मैं छोड़ता हूँ क्योंकि सिटी दोनों में ही है, उसके लिए अलग से बताऊंगा मैं। अभी सिटी दोनों में ही है, उसके लिए थोड़ा अलग से होता है। अच्छा उसके बाद हमारे पास है डिपार्टमेंट, डीपीटी आईडी लिख लिया। और डी नेम लिख लेता हूँ मैं, डी नेम। ठीक है ना, मैं इस सिटी को फिलहाल हटाता हूँ क्योंकि सिटी दोनों में ही है। ठीक है ना। उसके बाद देखना, जो जो तुम्हारे पास कॉमन कॉलम पूछा गया वो लिख दो सारा। उसके बाद लिखेंगे क्या, फ्रॉम, फ्रॉम, पहले टेबल का नाम क्या है, क्लब, कोमा, दूसरे का नाम क्या है, डिपार्टमेंट, लिख दिया। सेलेक्ट, जो जो हमारे पास कॉलम के नाम थे, कोच नेम, स्पोर्ट्स, जेंडर, डिपार्टमेंट आईडी, डी नेम, लिख दिया। और क्वेश्चन में तुम्हारे पास गिवन होगा क्या क्या चाहिए, जो जो चाहिए होगा लिख दो सारा। उसके बाद से पहले टेबल का नाम फ्रॉम, पहले टेबल का नाम क्या है, क्लब, दूसरे का नाम क्या है, डिपार्टमेंट, लिख दिया। ठीक है ना। अगर तुम चाहो तो इनका एक निकनेम भी दे सकते हो, निकनेम का मतलब एक कोई शॉर्ट नेम दे सकते हो। तो क्लब का लिख देते हैं हम सी, और डिपार्टमेंट का हम दे देते हैं डी। नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। फ्रॉम सी, डिपार्टमेंट डी। अब देखो, अब लिखेंगे क्या है यहाँ पे, वेयर, वेयर। ठीक है ना। अब फॉरेन की क्या है, दोनों को बताया था मैंने, कोच आईडी। ठीक है ना, कोच आईडी, तो हम लिखेंगे क्या, वेयर, पहले टेबल का नाम को हमने क्या नाम दिया था, सी, तो लिखेंगे सी डॉट कोच आईडी इक्वल्स टू डी डॉट कोच अंडरस्कोर आईडी। अगर तुमने निकनेम नहीं लिया होता तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ता, क्लब डॉट कोच आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट कोच आईडी। आ रहा है समझ में। डिपार्टमेंट डी लिख देंगे या ब्रैकेट में लिखेंगे डी? नहीं नहीं, स्पेस दे के लिख दो, जो भी लिखोगे वो तुम्हारा उसका एक वो बन जाएगा, एब्रीविएशन बन जाएगा, क्लब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेलेक्ट कोच नेम, कोमा, स्पोर्ट्स, कोमा, जेंडर, कोमा, डिपार्टमेंट आईडी, कोमा, नेम। जो जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा वो तुम लिख देना यहाँ पे। फ्रॉम, पहले टेबल का नाम क्या है, क्लब, उसका हमने एब्रीविएशन बना लिया सी, या निकनेम दे दिया। दूसरा हमारे पास टेबल है डिपार्टमेंट, उसका हमने बना लिया डी। वेयर, अब हमने निकनेम बना लिया है तो सी डॉट कोच आई लिखेंगे, अगर नहीं बनाया होता तो पूरा लिखना पड़ता, क्लब डॉट कोच आईडी इक्वल्स टू डी डॉट कोच आईडी। ठीक है ना। अब इतना लिखने के बाद अब तुम्हारा आउटपुट क्या आता, आउटपुट मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है ना, एक बार मैं आउटपुट यहां लिखता हूं, फिर मैं तुम्हें रन करा के भी दिखाऊंगा। जैसे मैंने अब यहाँ पे लिखा, पहले कॉलम का नाम देख लो, कॉलम का नाम हमारे पास कौन कौन सा है। जो भी कॉलम का नाम है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये बनेगा। पहले क्या है, कोच नेम, मैं खाली यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कोमा। फिर क्या है, स्पोर्ट्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं। फिर हमारे पास क्या है, जेंडर, लिख दिया। फिर हमारे पास है डिपार्टमेंट आईडी, लिख दी। देन हमारे पास है नेम, डी नेम। ठीक है ना। अब सबसे पहले देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है तुमने ना ये, इसका मतलब होता है कि सी डॉट कोच आईडी इक्वल्स टू डी डॉट कोच आईडी, मतलब दोनों टेबल में जो कॉमन रो है वही प्रिंट होके आएंगे। तो C02, 3 और 10 है। 10, हाँ इसमें कौन कौन से है, C02, C02 इसके अंदर भी है, हो जाएगा। C03, C03 इसमें भी है। C010, C010 इसमें भी है। बाकी कुछ प्रिंट नहीं होके आएगा। जो दोनों टेबल में कॉमन रो है वही प्रिंट होके यहाँ पे आएंगे। अब दोनों टेबल में कॉमन रो पहला कौन सा है, C01, पहले ही निकालते हैं। C01 नहीं, सॉरी सॉरी, C02 है। तो पहले आते हैं हम कहाँ पे, C02 में। ठीक है ना। तो हमने कहा है C02, C02 यहाँ पे भी है। ठीक है ना। पहले क्या पूछा गया है, नेम, तो C02 का नेम क्या है, रवीना, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, रवीना।
ठीक है ना। स्पोर्ट्स क्या है उसका, स्पोर्ट्स है तुम्हारे कराटे, यहाँ लिख दिया कराटे। ठीक है ना। उसके बाद से जेंडर भी है, जेंडर क्या है उसका, यहाँ पे गलती हो गया, मेल फीमेल होना चाहिए था। चलो जो भी है, यहाँ पे फीमेल है तो फीमेल लिख लेना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी, अब आएंगे डिपार्टमेंट आईडी कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हो, दूसरे टेबल में है डिपार्टमेंट क्या है तुम्हारे पास, G02 लिख दिया। देन फिर उसका क्या है, टीचर, यहाँ लिख दिया टीचर, देख रहे हो, ऐसे तुम्हारा आउटपुट आएगा C02। वो तो कोच आईडी है सर, वन लिखोगे ना डिपार्टमेंट आईडी में। अच्छा सॉरी, हाँ डिपार्टमेंट आईडी तो तुम्हारा 1 है ना, हाँ हाँ हाँ, मैंने डिपार्टमेंट वो लिख दिया था, कोच आईडी लिख दिया था, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है ना। अब दूसरा कौन सा है तुम्हारा, C03 मैच हो रहा है, तो C03 में ले लिया हमने ये, क्या नाम है इसका, करण। ठीक है ना। देन फिर क्या नाम है करण के बाद, स्क्वैश खेलता है ये, हमने लिख दिया यहाँ पे स्क्वैश। जेंडर इसका है मेल, और डिपार्टमेंट आईडी कितनी है इसकी, 2। और उसका वो क्या है, क्लर्क, यहाँ पे लिख दिया हमने क्लर्क। सेम एज इट इज C010 का, तो C010 का क्या है, तेगप्रीत, जो कि क्लास नहीं आया। ठीक है ना। उसके बाद से क्या है हमारे पास, स्पोर्ट्स, क्रिकेट लिख दिया हमने। फिर हमारे पास ये है मेल लिख दिया, और फिर इसकी डिपार्टमेंट कितना हो गया, 3। और उसका क्या है, मैनेजर। ये तुम्हारा आउटपुट बनेगा आएगा। क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में हो सकता है कि ये पूरा क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें आउटपुट ऐसे बनाना है, या फिर क्वेरी भी आ जाए। ठीक है ना। क्वेरी भी ज्यादातर आ सकती है इसके अंदर, पेपर में क्वेरी भी आते हैं। क्वेरी में मतलब ये पूछ देंगे कि 2 टेबल में से कि इसके अंदर हमारे पास टेबल ये है वो है ऐसे है वैसे। ठीक है ना, पहले टेबल से मुझे ये निकालना है, 2 निकालना है, नेम्स वगैरह निकालना है, इसका आउटपुट जरूरी है। आउटपुट इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, और मल्टीपल वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें यही फाइंड आउट करना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ज्वाइन कमांड। इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस में तुम्हें बताता हूँ, एक बार मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ तुम्हें सेम क्वेश्चन को। वो कर करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले क्या क्या पूछा था, एक बार बताना, क्या लिखा लिखा था मैंने, सेलेक्ट कोच अंडरस्कोर नेम, स्पोर्ट्स, जेंडर, उसके बाद से DEPT, ID और D नेम। ठीक है ना। फ्रॉम क्लब, देखो पहले हमें एब्रिविएशन नहीं दे रहा, ठीक है ना, क्लब कॉमा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वेयर, अब लिखना पड़ेगा पूरा क्लब, क्लब डॉट कोच आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट कोच अंडरस्कोर आईडी। ठीक है ना। कंडीशन नहीं दे रहा मैं अभी। ठीक है ना। देखो ये तुम्हारे पास ये आया था ना आंसर हमारा। अब मैंने देखो अभी मैंने वो नहीं दिया, इसका एब्रिविएशन नहीं दिया। अगर मुझे एब्रिविएशन देना होता तो हम यहाँ पे दे देंगे क्या, देखो अब मैं इसका शॉर्ट नेम दे देता हूँ। शॉर्ट नेम मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, अब डिपार्टमेंट का लिख दिया मैंने यहाँ पे D, और क्लब का लिख दिया मैंने क्या यहाँ पे C। अब यहाँ पे बस हमें क्लब नहीं लिखना पड़ेगा, हम लिख देंगे C.Coach ID, और यहाँ पे डिपार्टमेंट डॉट D.Coach ID। देखो इससे दोनों में सेम आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे अब क्या करना है, एक और चीज देखो जरा, अब मुझे क्या करना है, मुझे ना दोनों टेबल में से एक सिटी भी निकालनी है, वो तो जितना हमने निकाला निकाला था, सिटी भी निकालनी है साथ में। ठीक है ना। देखो जरा, कमांड तो यही था, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या, सिटी। ठीक है ना, सिटी। अब मैं रन करता हूँ, देखो आ गया एरर। क्यों क्यों एरर आया, क्योंकि सिटी दोनों ही टेबल में है, देख रहे हो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जब हमने यहाँ पे सिटी लिखा, तो ये जो है ना कंफ्यूज ये हो गया कि अब कौन सी सिटी की बात कर रहे हो, पहले वाले टेबल की सिटी की या दूसरे वाले टेबल की सिटी की। हमें क्या करना पड़ेगा, जो है, जैसे सिटी जहां पे लिखा है ना, अब या तो तुम लिख दो C.Coach ID, C.City या D.City, मर्जी तुम्हारी है, क्योंकि दोनों में ही है, तो हम लिख देंगे C.City। ठीक है ना। यहाँ पे हमने नाम दिया था, एब्रिविएशन दे दिया था C, और इसका क्या दे दिया था मैंने, D। और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, C.Coach ID, और यहाँ पे लिख देंगे हम D.Coach ID। अब देखो सिटी प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि जब दो नेम आपस में कॉमन हो जाते हैं ना, सिटी और सिटी, तो वो कंप्यूटर कंफ्यूज जाता है कि आप किस सिटी की बात कर रहे हो, कि पहले वाली सिटी की बात कर रहे हो दूसरे वाले सिटी की बात कर रहे हो।
जब इस टाइप में कभी भी हमारे पास हो लॉजिक में, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल के थ्रू उसको कॉल करना पड़ता है। तो टेबल का नाम क्या था, अगर हमें चाहो तो क्लब डॉट सी टी कर सकते हैं, या डिपार्टमेंट डॉट सी टी कर सकते हैं, या फिर सी डॉट सी टी, या फिर डी डॉट सी टी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, उसके बाद अगर मान लो कि इसके अंदर ऐसी पूछा जाए कि वो भी कोच आईडी भी पूछा जाए, तो क्या करोगे? क्यों? सी डॉट कोच आइडिया। हाँ, कोच आईडी भी दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे, सी डॉट कोच आईडी या फिर डी डॉट कोच आईडी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैंने इसमें कंडीशन दे दिया कि सिटी दिल्ली वाले ही होने चाहिए, जैसे सिटी यहाँ पे मुंबई है ना, सिटी दिल्ली वाले होने चाहिए। इसमें वेयर खाली हैविंग ग्रुप बाई में लगता है। देखो, वेयर ही लगता, एंड लगता है, एंड। देखो यहाँ पे एंड, अगर मैंने लिखा सिटी इक्वल्स टू क्या, दिल्ली, सही है, सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, फिर से वही एरर, फिर से वही एरर है, क्योंकि फिर सिटी भी दो है, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सी डॉट सिटी या फिर डी डॉट सिटी। जहां जहां तुम सिटी कॉमन वाला होगा, वहां वहां तुम्हें सी डॉट सिटी या डी डॉट सिटी टेबल के थ्रू कॉल करना पड़ेगा बेसिकली। अगर टेबल के थ्रू कॉल नहीं करोगे तो ये प्रिंट ही नहीं होगा। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम ग्रुप बाय कमांड, सॉरी ये ज्वाइन कमांड। समझ में आया ना? तो ये हमारे क्या है, ज्वाइन कमांड से। ज्वाइन कमांड जो होता है ना, आउटपुट के ज्यादातर पेपर में आते हैं, या फिर क्वेरी भी आएगा, तो तुम्हें क्वेरी भी ऐसे ही करना होगा। तुम्हारी मर्जी है, तुम एब्रिविएशन दे रहे हो, शॉर्ट नेम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, दे देना, ताकि तुम्हारे लिए आसान रहेगा, तुम्हें बार बार वो क्लब और डिपार्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तुम्हारे पास ये एसक्यूएल के अंदर डिपार्टमेंट, ग्रुप बाई और ज्वाइन बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसीलिए इसका मैंने सेपरेट एक क्लास लिया है, ताकि नहीं तुम्हें अच्छे से समझा सकूं मैं। इसका मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देख लेना एक बार, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लेना। ठीक है। इसमें और भी हमारे पास टाइप्स होते हैं कि इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इनर मोस्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, ये सारे हमारे इसके पास आउटपुट होते हैं। तो उसको भी हम जैसे नोट्स के थ्रू है, बहुत क्लास के बच्चों में नहीं आता, जिन पे आता है उसके मैं नोट्स भेज दूंगा, वहां से देख लेना। क्लियर है? अब मैं इसके थोड़े क्वेश्चन तुम लोगों को भेजता हूँ, इसको घर पे ट्राई करना।